हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आपके लिए मैं एक नए तरीके के साथ रवायती शामी चिक्की की रेसिपी लेकर हाजिर हो गई हूँ। तो गाइस, आपसे हमें एक छोटी सी फेवर चाहिए होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को मुकम्मल ज़रूर देखिएगा। नए आने वालों को खुशामदीद। तो चलिए हम अपनी इस रेसिपी को शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 kg कीमा ले लेना है। कीमा हम एक बाउल में डाल लेंगे। सबसे पहले हम बाउल में पानी शामिल करेंगे और इसके साथ ही हम इसमें कीमा भी शामिल कर देंगे। शामी टिक्की को तैयार करने के लिए कीमा आपने बारीक ले लेना है, जल्दी से फिर ये बॉयल हो जाएगा। इसके साथ ही हमने चने की दाल भी शामिल करनी है। चने की दाल और कीमे को और पानी शामिल करके हम इसको चूल्हे पर रख देंगे और हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। जब ये अच्छी तरह से इसका पानी खुश्क हो जाएगा, कीमा और दाल अच्छी तरह से नरम हो जाएगी, तो फिर हमने इसको ठंडा करने के लिए रखना है। आप ये देखें कि इसमें पानी मुकम्मल तौर पर खुश्क हो चुका है और इसके बाद हमने इसको थोड़ा-सा और चम्मच चलाना है ताकि ये अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। जब कीमा और दाल अच्छे से बॉयल हो गई थी, तो फिर मैंने इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा कर लिया था। अगर आप ठंडा करना चाहते हैं तो ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे आप, थोड़ा नीम गर्म हमने इसको रखना है। उसके बाद फिर हमने चॉपर में इसको चॉप कर लेना है। बेहतर तो यही है कि दाल पहले ही से अच्छे तरीके से सॉफ़्ट हो जाए, ताकि जब हम इसको चॉपर में चॉप करने लगें तो फिर ये आसानी से चॉप हो जाएगी। इसी तरह से हमने ये कीमे और दाल का मटेरियल चॉपर में हमने चॉप कर लिया और ये बहुत ही अच्छे से नरम हो गया है। अब ये देखें कि इसकी टिक्कियाँ बहुत ही अच्छी और सॉफ्ट तैयार हो जाएंगी। अब हम इसमें तमाम मसाले शामिल कर लेंगे। वही घरेलू तमाम मसाले हमने इसमें शामिल करने हैं, कोई इसमें बाज़ारी मसाला शामिल नहीं करना। जो रेगुलर मसाले होते हैं वो भी हमने इसमें शामिल करने हैं। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें रेड चिली शामिल की, फिर इसमें मैंने नमक हस्बे ज़ायक़ा शामिल कर दिया। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल किया है। अभी जो मैंने आपको बात बताई थी कि एक ख़ास इसमें हमने चीज़ शामिल करनी है और वो है कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के साथ हम रवायती टिक्की को तैयार करेंगे। इसके साथ ही मैंने धनिया भी शामिल कर दिया है। इन तमाम चीज़ों को शामिल करने के बाद हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जितना अच्छा ये मटेरियल हमारा तैयार होगा, उतनी ही अच्छी शामी टिक्की तैयार होगी। क्योंकि शामी टिक्की आम तौर पर तो पुराने ही स्टाइल से तैयार की जाती है, लेकिन जब हमने इसमें कॉर्नफ्लोर शामिल करना है तो इसका टेस्ट ही चेंज हो जाएगा। इसमें अब हमने 1 अंडा भी शामिल करना है। शामी टिक्की तैयार करने के लिए अंडे को हम 2 तरह से शामिल कर सकते हैं। अगर आप ये चाहें तो अंडे को इस मिक्सचर के अंदर भी शामिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप इस मिक्सचर में इसको शामिल ना करें। जब आप इसकी शामी टिक्कियाँ तैयार करेंगे तो फिर अंडे में डिप करके और कॉर्नफ्लोर के साथ इसको आप फ्राई कर सकते हैं। ये 2 तरह की रेसिपीज़ हैं जो आपको मैंने आइडिया शेयर किया है। लेकिन अभी जो हम रेसिपी बना रहे हैं उसमें हमने अंडे को शामिल कर दिया है। अब हम अच्छी तरह से इसको हाथों की मदद से मिक्स कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह से अंडा इसमें मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसकी शामी टिक्कियाँ तैयार कर लेंगे। हमने चूँकि इसमें अंडा शामिल किया था, इसलिए हम इस मिक्सचर को और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें अंडा मुकम्मल तौर पर जज़ब होना ज़रूरी है। उसके बाद हम इसको दोबारा से हाथों से प्रेस करके देखेंगे कि टिक्की बनने के लिए तैयार है या नहीं। तो आप ये देखें कि इस वक़्त ये इसका बॉल जब बन जाएगा तो फिर हम इसकी टिक्की जो है वो तैयार कर लेंगे। शामी टिक्की को तैयार करने के लिए इसका मटेरियल ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए। अब आप किसी सांचे की मदद से भी शामी टिक्कियाँ बना सकते हैं और हाथों की मदद से भी शामी टिक्की तैयार कर सकते हैं। अब हमने इसमें अंडा शामिल करने के बाद हम इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे। क्योंकि आप ये देख रहे होंगे कि मैंने अब गरम मसाला इसमें शामिल किया है और थोड़ी-सी मैं इसमें ग्रीन चिली भी शामिल कर रही हूँ। पहले मैंने इसमें ग्रीन चिली और गरम मसाला शामिल नहीं किया था। शामी टिक्की को ज़्यादा स्पाइसी करने के लिए मैंने अंडे के बाद गरम मसाला और ग्रीन चिली इसमें शामिल की है। इस तरह से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब हमने इनको कटिंग करके शामिल करना है। अब आप ये देखे होंगे कि मैंने इसका मसाला बना के शामिल नहीं किया, बल्कि इसको छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर दी है और कटिंग करने के बाद इसको फिर हाथों की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से ये ग्रीन चिली जिसको हम कहते हैं ना खड़ा मसाला, तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। आप ये देखें कि ग्रीन चिली को मैंने इसलिए छुरी की मदद से काट के इसमें शामिल किया है क्योंकि इसके सीड्स जो हैं ये शामी टिक्की में बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। अब हमारा ये मसाला मुकम्मल तौर पर रेडी हो चुका है। अब हम इसके बॉल्स बनाएंगे। बॉल बनाने के बाद
हम इसको एक टिक्की की शेप देंगे। अगर आपके पास सांचा है तो आप सांचे की मदद से भी टिक्कियाँ बना सकते हैं, लेकिन मैंने हाथों की मदद से ही टिक्कियाँ तैयार कर ली हैं। ये देखें कितनी माशाल्लाह से टिक्कियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने इनको फ्राई कर लेना है। दूसरी तरफ मैंने पहले ही से तवे को अच्छी तरह से गर्म कर लिया था। ये टिक्कियाँ मैंने फ्राई पैन में तैयार नहीं करनी, बल्कि मैंने तवा ले लिया है और तवे पर हम इनको फ्राई कर लेंगे। ऑयल को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। पहले इसमें तवे का पैंदा अच्छा सा गर्म करेंगे और फिर उसके बाद ऑयल को अच्छा सा गर्म करेंगे। गर्म जब अच्छा सा हो जाएगा फिर हम इसमें टिक्कियाँ शामिल करते चले जाएंगे। अब आप ये देखें कि इसमें जब हमारी टिक्कियाँ लाइट ब्राउन होना शुरू हो जाएंगी, हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और हमारी रवायती शामी टिक्की मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी है। आमतौर पर लोगों को शामी टिक्की की रेसिपी तो आती है, लेकिन आप इस रेसिपी को कॉर्नफ्लोर के साथ ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और शाम की चाय के साथ लुत्फ़ उठाइएगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।